तो जिंदगी का एक शेर है कि शबे गम के आंसुओं की इतनी कहानी है, जो अटक गया वो मोती, जो टपक गया वो पानी है। तो मतलब अटकने का मतलब ये नहीं है, मतलब ये अगर आप किसी एक जगह पर तटस्थता से काम करेंगे, लग के काम करेंगे तो सफलता मिलती है। तो यही हमने सीखा कि समाज सेवा में भी अगर समाज सेवा करनी है तो सभी जितनी भी विपरीत समस्याएं हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। कहते हैं ना, यू हैव टू एक्सेप्ट द वर्ल्ड एज इट इज एंड राइज अबव इट। आपको जो संसार मिला है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उसके लिए कोई मतलब शिकायत नहीं करनी कि क्या मिल गया, ये उससे ऊपर उठना ही सफलता है। सर देखिए, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगी कि देखिए आपने कहा है कि असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, बिना असफलता के सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो आप अपनी सक्सेस का मंत्र क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? साथ ही आपने अभी कहा कि आपकी जो धर्मपत्नी है प्रीति श्रीवास्तव जी, उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, सफलता का मंत्र कोई लिखा हुआ तो है नहीं, लेकिन 3-4 चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आदमी को करनी चाहिए। एक तो धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस रखनी पड़ती है किसी काम को शुरू करने के लिए। दूसरा से प्रतिबद्धता चाहिए, कमिटमेंट होती है कि भाई आप कर रहे हैं तो उसमें सत्यता होनी चाहिए कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें आपका इंटेंशन क्या है, एटीट्यूड क्या है, कैसे काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना तपस्या के तो भगवान भी नहीं मिलता ना। तो ऐसी तपस्या मतलब ये कि किसी भी काम में करने की तपस्या चाहिए, तभी कुछ होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि आधा अधूरा काम किया, छोड़ के चल दिया, भाई ये हमसे नहीं होता। और सपोज करिए जैसे हमारा है कि हमने कोई अभियान चलाया कि भाई हम चाहते हैं कि भाई पूरा नोएडा साफ सुथरा होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो क्या होता है कि लोग शिकायत करते हैं, आपको गालियां देते हैं, सब कुछ करते हैं, उल्हाना देते हैं कि अरे बड़े चले थे करने के लिए। लेकिन अगर वही सुन के आप बैठ गए तो फिर लगे रहिए, करते रहिए, करते। अगर मैंने कहा कि मेरे को ज़िंदगी में कंपार्टमेंट आई तो उसका मतलब कि मैं घर में बैठ गया, नो। कंपार्टमेंट आई है मतलब मुझे उसका तैयारी करो, अच्छे करो, और वाकई उसके बाद अच्छे नंबर लिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि जब मैंने कंपार्टमेंट पास होकर के आया था मोतीलाल नेहरू कॉलेज के अंदर दिल्ली में, तो मुझे बाकायदा उसमें स्कॉलरशिप मिली। मैं हैरान होता हूँ कि स्कॉलरशिप कैसे उन्होंने दी, लेकिन दी क्योंकि उसमें नंबर अच्छे हो गए थे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आती हैं। और बाकी जहाँ तक प्रीति की बात करूँ, मैं तो बिल्कुल खुल के सबसे एक ही बात कहता हूँ कि भैया आदमी जो शादीशुदा है वो तब तक समाज सेवा नहीं कर सकता जब तक उसकी बीवी उसको हाँ ना करे, उसको सपोर्ट ना करे। अगर बीवी ने ना कर दी तो चाहे भगवान राम ही क्यों ना हो, वो भी समाज सेवा नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए नहीं, क्योंकि जब आप शादीशुदा है, बंध गए हैं, तो दो आपके ज़िंदगी के दो पहिए अच्छे खासे हैं। तो अगर एक मना करेगा तो चल पाओगे क्या? नहीं चल पाओगे ना। तो इसलिए इसमें दूसरे के भी हाँ होनी जरूरी है, और उसको समझाना, बताना। एक सबसे बड़ी बात है कि अपनी तरफ से आदमी को ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि देखो मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इससे मेरा ये फ़ायदा है, समाज का ये फ़ायदा है, आपका ये फ़ायदा है। ये फ़ायदा मतलब कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, ये सबसे है। जब ये मालूम पड़ेगा तो सपोर्ट करेंगे। और मेरी धर्मपत्नी ने बहुत सपोर्ट किया है और आज भी कर रही है। बल्कि हमारा जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है ये दया रानी, जिसमें मेंटल वेलनेस का, उसको तो वही संभाल रही है। तो ये तो वो भी आपके साथ समाज सेवा में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है सर? बल्कि वो ज़्यादा बढ़ चढ़ की है, मैं तो अब उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो सर अगर आपके रोल मॉडल की बात करें तो आपके जीवन में कौन आपके रोल मॉडल है? देखिए, रोल मॉडल्स मैं एक दो को मैं नहीं काउंट कर सकता। मेरे रोल मॉडल ज़िंदगी में बहुत सारे रहे हैं, क्योंकि मैं ये बोलूँ कि मैंने इनको देख के किया नहीं। मेरा सबसे बड़ा का रोल मॉडल ज़िंदगी में कोई रहा है वो स्वामी विवेकानंद रहे हैं। क्योंकि स्वामी विवेकानंद को मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तब मैंने पढ़ना शुरू किया। हमारे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझसे बोला कि कभी स्वामी विवेकानंद को पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा उनको, इससे पहले जानते थे कि हाँ हम क्या है, लेकिन जब मैंने किताबें पढ़ी तब मेरे को समझ में आया कि वो ज़िंदगी में क्या कहना चाहते हैं। रोल मॉडल में इसके अलावा मेरे पिताजी, आदरणीय पिताजी जो दुनिया में नहीं है, क्योंकि समाज सेवा मैंने उन्हीं से सीखी। वो क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर होने के बावजूद भी एक हमारे आर के पुरम सेक्टर 9 में रहा करते, वहाँ पे वो उसके जनरल सेक्रेटरी थे आरडब्ल्यू के, और घर घर जा कर के काम करते थे। कभी किसी की नाली सफाई करवाना है, किसी को कुछ समस्या आ रहा है तो वो करवाया करते थे। और कल्चरल एक्टिविटीज़ में मेरे पिताजी ने जो काम किया उसी को देख करके मैंने आगे बढ़ा। वो भी बहुत अच्छे एंकर थे, तो एक वो मेरे मॉडल रहे। फिर दूसरे मेरे बड़े भाई मॉडल रहे, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया। बड़े भाई ने मुझे बताया कि देखो डायनेमिज्म क्या होता है, कैसे आगे लेना है, कैसे क्या करना है। हमें औरों का सहारा मिलता है, उससे ज़्यादा हमें अपना खुद का सहारा ढूंढना है। तो इस प्रकार से ही हैं। फिर मेरे टीचर्स रहे, मेरे प्रोफेसर्स हैं। अब मैं काउंट ऐसे करना शुरू करूँ तो बहुत सारे हैं, क्योंकि आदमी हर एक से कुछ ना कुछ लेता है।
ये पूरी पृथ्वी भी केवल एक चीज़ से नहीं बनी है, इसमें भी लाखों एलिमेंट्स हैं, करोड़ों एलिमेंट्स हैं, तब के जाके पृथ्वी बनी है। तो इसी प्रकार से जो मॉडल्स हैं, इसी प्रकार से अगर देखा जाए कि मेरे वर्तमान में जो मेरे सबसे अच्छे मॉडल हैं जिनको मैं बहुत मानता हूँ, ऑफकोर्स प्रीति तो मॉडल नहीं कह सकता, वो तो मेरे सहचारी हैं, मैं महेश सक्सेना जी को मॉडल मानता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने काम सीखा, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। बेशक हमारे क्या कहते हैं वैचारिक कभी मतभेद रहे होंगे, कभी कोई बात रही होगी, लेकिन जो ज़िंदगी में उन्होंने काम करने का जो एक मापदंड तरीके से बेंचमार्क किया है, उसको पाना बड़ा मुश्किल है। तो वो मैं ये कह सकता हूँ। सर अगर बात करें हम भगवान की और गुरु की, तो क्या आप भरोसा करते हैं इस चीज़ में? जो करना चाहिए, तभी तो इतना बड़ी बात कहे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पड़ाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद हमारा इसमें कौन है? गोविंद भगवान नहीं है, गोविंद सृष्टि है। उस सृष्टि के बारे में बताने का काम किसने किया है? गुरु ने किया है। क्यों? हो सकता है कि हम बहुत नॉलेजेबल हों, हमें सब कुछ मालूम है, लेकिन असली राह क्या है और असली राह के संग हमारी नियति क्या है, नीयत क्या है, ये जो है गुरु पहचानता है। जैसे मैंने कहा कि 40 साल की उम्र तक मेरे को ये नहीं मालूम पड़ता मेरी प्रतिभा क्या है। मैं बिजनेस कर रहा था कि वो प्रतिभा हो सकती है, अच्छा बिजनेस था, 80 एम्प्लॉयज़ थे, सब कुछ थे, लेकिन प्रतिभा जो मेरी दो तरह की थी, एक तो समाज सेवा की, मेरी एंकरिंग की। मेरे को 40 साल की उम्र में जाके मालूम पड़ा कि मैं बहुत अच्छा एंकर हूँ। उससे पहले मुझे लगता था कि हाँ मैं जगह माइक पे बोल दिया। जब लोगों ने मेरे को सराहना शुरू किया, लोगों ने बुलाना शुरू किया, जब मैं 30-32 साल की उम्र में नोएडा आ गया था, तब भी लोग मेरे को पहचानते थे, मुझे बुलाया करते थे एंकरिंग के लिए। तो वहाँ पे मेरे गुरु कोई करुणेश जी बने, उन्होंने सिखाया। ऐसे कई सारे गुरु, तो मतलब गुरु तो मेरा है। मेरे को याद है कि मेरे जब मैं 9th में पढ़ता था तो हमारे एक गुरु हुआ करते थे, सर हुसैन साहब थे, हमारे टीचर थे इंग्लिश के। उन्होंने सबसे पहले मुझसे कहा था, यू स्पीक वेरी वेल अशोक, यू शुड गो टू दैट साइड। तो मैं सोचा साहब मजाक कर, रिफत हुसैन साहब थे, वो शायद ज़िंदगी में नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से कई लोगों ने मेरे को रास्ता दिखाया। लेकिन गुरु की महिमा बढ़िया है। अगर गुरु है तो भगवान है, तो भगवान, ये बात मान लीजिए। भगवान है नहीं पता, लेकिन गुरु है तो भगवान।